गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इसमें हम आज स्टडी करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, हम एनॉक्सिलाइटिक क्या होते हैं, एग्जांपल्स इसके कौन कौन से होते हैं, और डायजीपाम के बारे में पढ़ेंगे पूरी हम इसकी फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या होते हैं? Sedative is a drug that reduces excitement and calms the subject without inducing sleep through dosiness may be produced। यानी कि सेडेटिव ऐसी ड्रग होती हैं जो कि एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं और उस किसी भी सब्जेक्ट को शांत करती हैं बिना नींद के, यानी कि बिना उसको स्लीपिंग के उसको उसके एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं और उसको शांत करती हैं। जबकि हाई हिप्नोटिक इज द ड्रग दैट इंड्यूस एंड आर मेंटेन स्लीप सिमिलर टू नॉर्मल एरोसेबल स्लीप। यानी कि जो हमारी हिप्नोटिक होती हैं वो स्लीप हमारी इंड्यूस करती हैं स्लीप को, यानी कि मेंटेन करती हैं हमारी स्लीप को, यानी कि इसको लेने से हमें नींद आती है। The sedative and hypnotics are more or less depressant, semi-depressant with somewhat differing time action and dose action relationship। यानी कि जो हमारी सेडेटिव हिप्नोटिक होती हैं वो सेना डिप्रेसेंट की तरह काम करती हैं। ये हमारा डिपेंड होता है उनके डोज पे। ठीक है, हिप्नोटिक गिवन इन हाई डोज कैन प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। यानी कि जो हमारा हिप्नोटिक्स है अगर हम उसको हाई डोज में देते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हमारी पूरी बॉडी एनेस्थेसाइज हो जाएगी अगर हम हिप्नोटिक्स को ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। Thus, sedation hypnosis general anesthesia may be regarded as increasing grade of CNS depression। यानी कि जो हमारा sedation है hypnosis, इसको यानी कि सेडेटिव हमारा सीनियर डिप्रेशन का काम कर सकता है, यानी कि करता है हमारा सीनियर डिप्रेशन का काम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग। यानी कि जो इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा जिसको नींद नहीं आती है उस कंडीशन में हम लोग सेडेटिव हिप्नोटिक का यूज करते हैं। एज ए उसके डोज पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी डोज देनी है, वो हमारा एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक दिया जाता है इन डिजीज में, इंसोम्निया की डिजीज में। यानी कि इंसोम्निया का ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग उसको सेडेटिव या हिप्नोटिक देते हैं। वो डिपेंड करता है उसके बॉडी वेट पे, उसके हिसाब से उसको हम डोज देते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लीप। स्लीप यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्लीप क्या होती है, यानी कि नींद। The duration and pattern of sleep varies considerably among individual. Age has an important effect and quantity and depth of sleep। यानी कि जो हमारा सोने का समय है वो क्या है, हमारी जो कितना अमाउंट में हमें सोना रहता है ये हमारे एज पे डिपेंड करता है। इसमें हमारे कई फेजेस होते हैं स्लीप के, जैसे स्टेज 0 अवेक। अवेक मतलब होता है हमारा फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग asleep। यानी कि जब हम लोग सोने से लेके लेटने से लेके सोने तक की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अवेक। ये हमारी स्टेज 0 में आती है। ये हमारी नींद का 1 से 2% होता है, जिसमें कि आई मूवमेंट रेगुलर रहती हैं, यानी स्लोली और रोलिंग करती रहती हैं। हमारी जो आई मूवमेंट है यानी कि जो हमारी आई है वो घूमती रहती है, यानी कि उसका मूवमेंट होता रहता है धीरे धीरे। स्टेज 1 में क्या होता है, यानी कि इसमें अवेक अवेक के बाद हमारी आती है डोजिंग, यानी कि हमको इसमें हल्की नींद आने लगती है। आई इसमें क्या होता है, हाई मूवमेंट आर रिड्यूस बट द देयर में बेस्ट ऑफ रोलिंग। यानी कि आंखों की गति कम हो जाएगी और इसमें क्या हो सकता है, हमको चक्कर भी आ सकता है।
और जो हमारी नेक मसल्स रिलैक्स, यानी कि जो हमारी गर्दन की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। ये हमारी नींद का 3 to 6% होता है। स्टेज 2 इक्विवोकल स्लीप, यानी कि अस्पष्ट नींद। इसमें क्या होता है, हमको नींद आती है लेकिन अस्पष्ट तरीके से नींद नहीं आती। इसमें हमारा लिटिल आई मूवमेंट होता है। दिस इसमें हमको हल्की नींद आती है और ये हमारी नींद होती है उसका 40 to 50% होता है। स्टेज 3 में क्या आता है, डीप स्लीप ट्रांजिशन। इसमें हमें गहरी नींद आती है। इसमें आई मूवमेंट बहुत थोड़ा ही आई मूवमेंट होता है, ठीक। और इसमें आंखों की गति कम हो जाती है। ये हमारी नींद का 5 to 8% होता है, यानी कि जो हमारी नींद का कुल टाइम होता है उसमें से 5 से 8% टाइम भी हमारा स्टेज 3 के अंतर्गत है, डीप स्लीप ट्रांजिशन के अंतर्गत आता है। सेरेब्रल स्लीप, यानी कि जो हमारा सेरेब्रल मतलब हमारा मस्तिष्क जो होता है वो हमारा डिप्रेस हो जाता है, यानी सो जाता है। इसको बोलते हैं मस्तिष्क निद्रा भी बोलते हैं। IRS प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यानी जो हमारी आई होती है वो फिक्स हो जाती है जगह पे। सब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू अराउज, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को जगाने में उसमें हमको दिक्कत होती है। लाइट टेरर में अकर इन दिस टाइम, यानी कि रात में हमको डर लगने का चांसेस हो सकता है। इट कंप्राइजेस 10 to 20%। ये हमारी नींद का 10 से 20% टाइम होता है स्लीपिंग टाइम का। ड्यूरिंग स्टेज 2, 3 and 4 हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन आर स्टडी एंड मसल्स आर रिलैक्सेड, यानी कि स्टेज 2, 3 में हमारी जो हार्ट रेट है, बीपी है, रेस्पिरेशन है, वो हमारी अस्थिर होती हैं और मसल्स हमारी जो है रिलैक्स हो जाती हैं। स्टेज 3 and 4 टुगेदर आर का कॉल्ड स्लो वेव स्लीप। इसको हम लोग स्लो वेव स्लीप भी बोलते हैं, 3 और 4 स्टेज को। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारा सेडेटिव हिप्नोटिक का, मेनली हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपिन्स, न्यूअर नॉन बेंजीडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। बार्बिचुरेट्स, इसमें हमारे आते हैं लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। जो इसमें लॉन्ग एक्टिंग में हमारा फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन और मीथोहेक्सीटोन। बेंजोडाइजिपिन्स में हमारा हिप्नोटिक्स आता है। हिप्नोटिक में हमारे आते हैं डाइजिपाम, फ्लोराजिपाम, लोराजिपाम, पेमाजिपाम, नाइट्राजिपाम, अल्प्राजोलम और ट्रायाजोलम। ये हमारे बेंजोडाइजिपिन्स में आते हैं। एंटी एनजाइटी, यानी कि जो हमारी ड्रग्स एनजाइटी में यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं एंटी एनजाइटी। डाइजिपाम, क्लोराडाइजिपोक्साइड, ऑक्सीजिपाम, लोराजिपाम, अल्प्राजोलम। एंटी कन्वल्सेंट, डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम और क्लोबल। न्यूमेर नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स, जोपिकोलोन, जोल्पिडेम, जेलिफ्लोन। ये एक हमारा नोट्स है। इसमें क्या है कि क्लोरल हाइड्रेट, डाइक्लोफॉस, पैराल्डिहाइड, ग्लूटाथियोमाइड, मिथाइल पाइरुलोन, मेथाक्यूनोन, क्योलोन एंड मेप्राबिमेट आर हिस्टोरिकल सेडेटिव हिप्नोटिक नो लॉन्गर यूज, यानी जो इतने हमारे सेडेटिव हैं, हिप्नोटिक्स हैं, इनको हम लोग यूज़ में नहीं लेते हैं। ये हमारे यानी से मतलब और पहले टाइम पे लिए जाते थे। हिस्टोरिकल सेडेटिव थे हमारे ये, मतलब कि और पहले ये लिए जाते थे, अभी ये यूज़ में नहीं आते हैं। एनेक्साइयोलाइटिक, एनेक्सियोलाइटिक Anxiolytic are a class of medication used to prevent or treat anxiety symptom or disorder, यानी कि एनक्साइटी के सिम्टम और डिसऑर्डर को जो भी ड्रग ट्रीट करते हैं उनको बोलते हैं एनेक्सियोलाइटिक ड्रग्स।
इनको हम लोग एंटी एनेक्साइटी मेडिकेशन और माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोल सकते हैं। एनेक्सिलाइटिंग मेडिकेशन आर हैबिट फार्मिंग एंड कैन लीड टू डिपेंडेंसी आर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। यानी कि एनेक्सिलाइटिंग मेडिकेशन लेने से हमें हैबिट फार्मिंग हो सकता है, यानी उसकी लत लग जाती है, यानी कि उसको लिए बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, यानी कि हैबिट फार्मिंग होती है और उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी हम उस ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जब हम एनेक्सियोलाइटिक ड्रग लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। किसी भी सब्सटेंस को यूज करने की हमें बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं एनेक्सियोलाइटिक। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन ओनली प्रिस्क्राइब फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इस रीजन की वजह से इसको हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनेक्साइटी डिसऑर्डर। इधर इसमें बहुत सारे टाइप्स के एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं, पर सम टाइप्स योर डॉक्टर माइट यूज एंटीडिप्रेसेंट मेडिसिन फर्स्ट। एंग्जाइटी में क्या करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इफ़ दे डज नॉट वर्क देन दे माइट ट्राई एंड एनेक्सियोलाइटिक। यानी कि जब सबसे पहले वो एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, अगर वो हमारा मेडिकेशन यूज़ में नहीं आता है, वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एनेक्सियोलाइटिक का यूज़ करते हैं। यानी कि उस कंडीशन में हमारे डॉक्टर जो होते हैं एनेक्सियोलाइटिक का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनेक्सियोलाइटिक अल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, लोराजिपाम। ये हमारे एनेक्सियोलाइटिक होते हैं। इनको लेने से हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक लेते हैं, लॉन्ग टर्म तक लेते हैं, तो उस पर हमें ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। डाइजिपाम 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 is an anxiolytic benzodiazepine, first patented and marketed in US in 1963। तो हमारा डाइजिपाम क्या है? एनेक्सियोलाइटिक बेंजोडाइजेपिन होते हैं, यानी कि एनेक्जाइटी में यूज किए जाते हैं। और इसका जो पेटेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था इन 1963। 1963 में इसका फर्स्ट पेटेंट हुआ था। ठीक है। It is the first fast-acting, long-lasting benzodiazepine commonly used to treat anxiety disorder and alcohol detoxification, acute recurrent seizures, severe muscle spasm। यानी कि ये हमारा फास्ट एक्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि फास्ट एक्टिंग करता है, फास्ट एक्ट करता है, लंबे समय तक यूज किया जाता है। यानी कि इसका जो इफेक्ट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, वो लॉन्ग टाइम तक होता है। इसका उपयोग मेनली एंग्जाइटी में, एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि एल्कोहल को छोड़ने में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और सीजर्स में, सीवियर मसल्स स्पाज्म में इसका उपयोग किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डायजिपाम एनहांस द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड एट द गावा ए रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये हमारा क्या करता है, हमारा जो हमारा गावा ए रिसेप्टर है उसको इन्हांस कर देता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है, उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। हमारा गावा ए रिसेप्टर क्या होता है? तो हमारा गावा रिसेप्टर क्या होता है, मेनली क्या करता है, ये आयन चैनल होते हैं, उनको ये ब्लॉक करता है। क्या करता है? आयन चैनल्स होते हैं, इनको ये ब्लॉक करता है, हमारे आयन चैनल्स पे डायरेक्टली वर्क करता है। बाइंड टू द बेंजोडाइजेपिन साइट ऑन द गावा ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी कि हमारे गावा ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करता है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। यानी कि जो हमारे आयन चैनल होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है ये, लीडिंग टू न्यूरल हाइपोपोलराइजेशन एंड सीनस डिप्रेशन, जिससे कि हमें हाइपोपोलराइजेशन और सीनस डिप्रेशन की डिप्रेशन होने लगता है। रिजल्ट इसका क्या क्या यूज, इसका क्या रिजल्ट होता है? रिजल्ट में सेडेटिव है, यानी कि सेडेटिव इफेक्ट शो करेगा।
एनेक्सियोलाइटिक इफेक्ट शो करेगा, मसल्स रिलैक्सेंट की तरह यूज होगा, एंटी कन्वल्सेंट और एमेनिस्टिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन वेल एब्जॉर्ब orally, peak plasma concentration is 1 to 2 hours, distribution highly lipophilic, rapidly distributed into CNS, यानी कि जो हाइपोफिलिक नेचर होता है तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इन CNS में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग, जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है इसकी 98 to 99%। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हेपेटिक एक्टिव मेटाबोलाइट। हाफ लाइफ लॉन्ग, यानी कि इसका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा 20 to 50 आवर्स। और डिस मेथाइल डाइजीपाम जो होता है उसका 100 आवर्स तक होता है। एक्सक्रीशन प्राइमरी ये क्या होता है, यूरिन के थ्रू हमारा ये एक्सक्रीट होता है, यानी कि एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू हो जाता है। फार्माकोडायनेमिक एनेक्सियोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसमें क्या होगा, रिड्यूस एक्टिविटी इन लिम्ब सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव इफेक्ट में क्या शो करेगा, सप्रेस कॉर्टिकल एंड थैलेमिक एक्टिविटी, जो हमारी थैलेमिक और कॉर्टिकल एक्टिविटी है उसको ये क्या करेगा, सेडेटिव सप्रेस कर देगा। मसल्स रिलैक्सेंट इनहिबिट द पॉलीसिनेप्टिक पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा पॉलीसिनेप्टिक पाथवे है स्पाइनल कॉर्ड में उसको ये इनहिबिट कर देगा। एंटी कन्वल्सेंट रेज सीगर थ्रेशोल्ड वाया कॉर्टिकल इनहिबिशन। एमनेस्टिक डिसरप्शन ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन, यानी कि एमनेटिक्स मतलब होता है डिसरप्शन ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन, यानी जो हमारे याददाश्त होती है उसको उसमें डिस्टर्ब करता है, ये इसको रोकता है। साइड इफेक्ट क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, डॉर्सिनेस, फैटिग, मसल्स वीकनेस, अटैक्सिया, ये हमारे कॉमन साइड इफेक्ट हैं। सीरियस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, डिपेंडेंसी एंड टॉलरेंसी। और ये हमारा नेक्स्ट है एजिटेशन और एग्रेशन, ये हमारी पैराडॉक्सियल रिएक्शन में आती है, एजिटेशन और एग्रेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किस किस चीज़ में ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में, रेस्पिरेटरी सफिशिएंसी में, सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट में, स्लीप एपनिया सिंड्रोम में, हाइपर सेंसिटिविटी टू बेंजोडाइजेपिन्स। क्लिनिकल यूज एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल, म्यूकोसल स्पाज्म, सीजर्स डिसऑर्डर, स्टेटस एपिलेप्टिक्स, एपिफॉर्म, प्री ऑपरेटिव सेडेशन, इंसोम्निया, यानी कि इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं डायजिपाम का। एनेक्साइटी मतलब कि निद्रा में, एल्कोहल विड्रॉल में, मसल्स स्पाज्म में, सीजर डिसऑर्डर में, स्टेटस एपिलेप्टिक्स फॉर्म, एपिफॉर्म में, प्री ऑपरेटिव सेडेशन यानी ऑपरेशन पहले सेडेशन में, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा में यूज़ करते हैं। ठीक। डोजेस फॉर्म क्या होते हैं इसके, ओरल टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन, इंट्रावेनस और आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर। डोज क्या होते हैं इसके, डोज अलग अलग होते हैं। एंजाइटी में एडल्ट को 2 to 10 मिलीग्राम और ओल्डर एडल्ट को 2 to 2.5 mg 1 or 2 times। चिल्ड्रन 6 month एज एंड ओल्डर, यानी कि 6 month से ऊपर बच्चों को ये 1 से 2.5 mg के बीच में दिया जाता है, 3 से 5 टाइम पर डे दे सकते हैं इसको। और एल्कोहल विड्रॉल एडल्ट 10 mg 3 or 4 times for first 24 hours, then 5 mg to 3 mg time 5 to 3 mg 4 times per day as needed. Older adults at first 2 to 2.5 mg 1 or 2 times a day, and
डॉक्टर विल ग्रेजुअली इंक्रीज योर डोज एज नीडेड, यानी कि जो आपका डॉक्टर है वो आपकी डोज को बढ़ा सकता है एज ए नीडेड, जैसे उसको आवश्यकता होगी उस हिसाब से डॉक्टर आपका डोज बढ़ा सकता है। थैंक यू।